श्री वल्लभाचार्य जी मध्ययुगीन भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ है। उन्होंने पुष्टि मार्ग का उपदेश दिया। उनका जन्म वैशाख कृष्ण एकादशी को विक्रम संवत 1535 में कांकरवाड़ नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम श्री लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम इलम्मा था। कांकरवाड़ वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गारियाबंद जिले में चंपारण में माना जाता है। वल्लभाचार्य को वैश्वानर अवतार अर्थात अग्नि का अवतार कहा गया है। वे विल्व मंगलाचार्य जी एवं स्वामी नारायणेंद्र तीर्थ के शिष्य थे। उनका विवाह महालक्ष्मी जी से हुआ, जिनसे उन्हें गोपीनाथ जी एवं विठलनाथ जी के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कालानंतर में वे ब्रज क्षेत्र में आ गए और वहां पहले गोकुल में रहे तथा उसके पश्चात गोवर्धन में उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की। संवत 1576 में वल्लभाचार्य ने गोवर्धन में श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाया, जिसमें मुख्य आर्थिक सहयोग उनके शिष्य पूरनमल खत्री ने किया था। उनकी मान्यता थी कि जो संपूर्ण संसार की श्री के स्वामी है, उनका मंदिर भव्य होना चाहिए तथा उनकी सेवा भी उसी भांति होनी चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने श्रीनाथ जी की विशिष्ट सेवा पद्धति का अनुसरण किया। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को पुष्टि कहा जाता है। भगवान के इस विशेष अनुग्रह से उत्पन्न होने वाली भक्ति को पुष्टि भक्ति या पुष्टि मार्ग कहा जाता है। उनके अनुसार जीवों के 3 प्रकार हैं: पुष्टि जीव, मर्यादा जीव तथा प्रवाह जीव। पुष्टि जीव वे हैं जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं। मर्यादा जीव वे हैं जो वेदोक्त विधियों का अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोक प्राप्त करते हैं। और प्रवाह जीव वे हैं जो सांसारिक सुखों में निमग्न रहते हुए उनकी प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी के अनुसार विष्णु वैकुंठ के ऊपर एक व्यापी वैकुंठ है, जिसका एक खंड गोलोक है। गोलोक में यमुना, वृंदावन, निकुंज और गोपियाँ सभी नित्य विद्यमान है। भगवत सेवा के माध्यम से वहाँ भगवान की नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश ही जीव की सर्वोत्तम गति है। प्रेम लक्षणा भक्ति उक्त मनोरथ की पूर्ति का मार्ग है, जिस ओर जीव की प्रवृत्ति मात्र भगवद अनुग्रह द्वारा ही संभव है। पुष्टि मार्ग का आधारभूत सिद्धांत यही है। वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार जीव ब्रह्मा का सदंश है और जगत भी ब्रह्मा का सदंश है। अंश और अंशी में भेद न होने के कारण जीव जगत और ब्रह्म में परस्पर अभेद है। अंतर मात्र इतना है कि जीव में ब्रह्म का आनंद अंश आवृत रहता है, जबकि जड़ जगत में आनंद अंश एवं चैतन्य अंश दोनों ही आवृत रहते हैं। उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने संपूर्ण भारत का 3 बार भ्रमण किया और भारत के विभिन्न स्थानों पर भागवत पुराण एवं दर्शन पर उपदेश दिए। वे स्थान 84 बैठकों के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान में पुष्टि संप्रदाय के केंद्र के रूप में कार्यरत है। श्री वल्लभाचार्य जी ने अनेक ग्रंथों, स्तोत्रों आदि की रचना की, जिनमें 16 विशेष उल्लेखनीय है, जिन्हें सामूहिक रूप से षोडश ग्रंथ कहा जाता है। वे षोडश ग्रंथ इस प्रकार है: यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न स्तोत्र, अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्याश्रय, श्री कृष्णाश्रय, चतुश्लोकी, भक्तिवर्धिनी, जलभेद,
पंचपद्यानि, संन्यास निर्णय, निरोध लक्षण और सेवा फल। ब्रह्मसूत्र पर वल्लभाचार्य का अनुभाष्य प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें ही उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अन्य भाष्य ग्रंथों में पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत पर सुबोधिनी टीका इत्यादि उल्लेखनीय है। तत्वार्थ दीप निबंध, पुरुषोत्तम सहस्रनाम, पत्रावलंबन, पंचश्लोकी आदि भी महत्वपूर्ण ग्रंथों में है। श्री वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य प्रसिद्ध है। उनके पुत्र विठलनाथ जी ने बाद में उनके 4 प्रमुख शिष्यों सूरदास जी, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास तथा अपने 4 शिष्यों नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी तथा चतुर्भुजदास जी भक्ति कवियों का एक समूह स्थापित किया, जो साहित्य जगत में अष्टछाप कवि के नाम से प्रसिद्ध है। विक्रम संवत 1587 की आषाढ़ शुक्ल तृतीया को श्री वल्लभाचार्य जी ने केवल 52 वर्ष की अवस्था में बनारस में अलौकिक रीति से इहलीला सवरण कर सदेह प्रयाण किया, जिसे आसुरव्या मोहलीला कहा जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी के जयंती के दिन व्रत रखा जाता है तथा वल्लभाचार्य जी की पूजा अर्चना कर जन्मोत्सव मनाया जाता है।